प्रेज लॉर्ड सबको फिर एक बार जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और स्वागत करते हैं जॉर्ज ब्रदर आपका और क्रिस्टीना सिस्टर आपका। आप लोग आए हैं काफ़ी टाइम के बाद। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और वचन में जाने से पहले अगले संडे का जो चर्च सर्विस है वो शाम को रहेगा 5 बजे, क्योंकि एक सवेरे इवेंट है यहाँ पे, इसके लिए शाम को रहेगा। तो आप कृपया अगले संडे शाम को आप 5 बजे यहाँ पे इकट्ठित हो सकते हैं। मॉर्निंग सर्विस नहीं है, शाम को है। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। और आज का जो वचन है, मैं पिछले हफ्ते में प्रथमेश ब्रदर से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि डेस्टिनी के ऊपर हम बात कर रहे थे और बड़ा इम्पोर्टेंट है ब्रदर ये सारी चीज़ें। और आज का जो वचन उसी के ऊपर है कि हाउ डू वी फोकस अपने डेस्टिनी के ऊपर, है ना। हमें हमारा ध्यान हमारे डेस्टिनी के ऊपर, हमारे मंजिल के ऊपर कैसे रखना है और वचन हमें क्या कहता है ना, कि किस तरीके से हमारे डेस्टिनी पे हमें ध्यान देना है। अगर आप निकालेंगे नीति वचन 4 और कोई भी इसे हिंदी में एक बार पढ़ सकते हैं, 25, 26 और 27। 25, 26 और 27 नीति वचन 4। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर 25 वाला वापस पढ़ना। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, है ना। कहाँ लगी रहे आंखें? सामने की ओर। पीछे नहीं चाहिए, साइड में नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए आंखें? सामने की ओर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ध्यान बहुत बार इसी कारणों की वजह से भटक जाता है। हम दाएं देखते हैं या बाएं देखते हैं, कभी कभी हम पीछे देखते हैं। पर वचन कहता है तेरी आंखें कहाँ रख? सामने की ओर रख। और उसके आगे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। और तेरी पलकें किस कहाँ की ओर खुली रहे? आगे की ओर। बड़ा आनंदित होता हूं जब परमेश्वर जो है हमारा, वो हमेशा फ्यूचर की बात करता है। आगे भलाई है ना। आगे अच्छा है, आगे सब कुछ नियंत्रित है, आगे परमेश्वर खड़ा है, आगे वो हमारी अगुवाई कर रहा है ना। तो ये परमेश्वर का काम है। उसके बाद 26वां वचन कहाँ गई? अपने पाप धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। उसके आगे 27। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमीन, है ना। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पे चलने से हटा ले। फोकस जो हम करते हैं, या जो हमें आज का जो टॉपिक है फोकस, देखो ये सिर्फ मैं आपको आपके आत्मिक लाइफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, पर ये आपको, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। आपका जो बिजनेस हो रहा है उसके लिए भी है। हर चीज के लिए ये एप्लीकेबल है। आप लाइफ का कोई भी जो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल है। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स इस पे बताने वाला हूं और आपको इसके ऊपर क्या है, एक चीजें आपके लाइफ में क्लियर होती जाए। ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक चीज देख रहे हैं कि फोकस क्या होता है करके, हमें किस तरीके से फोकस करना है। छोटी छोटी चीजें, जब आप किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, आप जब किसी शादी में जाते हैं, हम फोकस किस पे करते हैं? खाने पे, है ना। लिफाफा उस तरीके से सेट होता है। मैं नहीं जानता कितने जन करते हैं ऐसे, बट मैंने कई लोगों को देखा है। आशा रखता हूं आप नहीं करते, है ना। आप ब्लाइंड जाते रहते, गेले थे गेले आले थे आले, है ना। सब आप मेनू, आपका थाली पूरा सजा हुआ रहेगा, पर आप दूसरे के थाली में देखेंगे गुलाब जामुन कैसे छूट गया, इसको दही वड़े कहां से मिले, है ना। तो हम क्या करते हैं, फोकस क्या रहता है? हर दूसरी चीज पे रहता है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम फोकस कहते हैं। समझो यदि आप एक मैराथन में दौड़ रहे हैं, आप एक रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोई बाजू में आपको चिल्ला रहा है ना, कि तू जीते, आप उसको नहीं देखते कौन मुझे, है ना, तारीफ कर रहा है या कौन मेरी बुराई कर रहा है। आप क्या देखेंगे? सामने जो आपका लक्ष्य है, आप
उसी के पास क्या करेंगे, ताकते रहेंगे। लाइफ और डेस्टिनी में, आपके इसमें जीवन में जब आप परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, कोई तो आपका तारीफ करेगा, कोई तो आपका बुराई करेगा। आपको किधर देखना है? दोनों की तरफ नहीं। आपको कहां देखना है? सामने परमेश्वर की ओर देखना है। ये आपका गोल होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। बहुत बार लोग परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं पहुंच पाते, इसलिए नहीं कि वो आशीषित नहीं है, वो इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान भटक गया है। विनोद कांबली एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, सचिन तेंदुलकर से भी बेटर क्रिकेटर था। बहुत से लोग इसको मानेंगे, पर क्या वो सचिन तेंदुलकर जैसा बन पाए? ध्यान से देखिए, एक प्लेयर जिसका कैपेबिलिटी हर एक भारत का व्यक्ति जानता है कि वो सचिन तेंदुलकर से भी बढ़िया क्रिकेट खेलता है, पर फिर भी वो आगे नहीं गया अपने करियर में क्योंकि उसका फोकस भटक गया था। आप शायद टैलेंटेड रहोगे, आप शायद सचिन तेंदुलकर जैसा कोई व्यक्ति से ज्यादा टैलेंटेड रहोगे, पर आगे न जाने की वजह यह होती है कि हम उस गोल से भटक जाते हैं। आपका करियर रहे, मिनिस्ट्रीज रहे, बहुत सारे चर्च की मिनिस्ट्रीज हम देखते हैं, वो आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। एक बहुत बड़ा चर्च देखते ही देखते जीरो पे आ जाता है। आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, लाइफ में बड़ी चीज होती है कि आप क्या करते हैं, आपका जो फोकस होता है वो हिल जाता है, और आपका फोकस आपको लाइफ में क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। आपका फोकस आपको लाइफ में क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो यदि अगर मैं आपको फोकस के ऊपर वचन से कुछ चीजें बताऊं तो शायद आपको और गहराई में इसको समझ में आ जाएगा। कोई भी मत्ती 14:25 से 29 तक हम पढ़ेंगे, और 25 से 30 तक हम पढ़ने वाले हैं। बहुत पुराना स्टोरी है और ये आपके लिए भी आज एप्लीकेबल है। ठीक है, 25 मत्ती 14:25 से लेके हम 30 तक पढ़ने वाले। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, फिर 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। देखो, ये झील पे चलने वाला व्यक्ति कौन है? नहीं, शिष्यों में से कौन चलता है? पीटर। पर वो चलने से पहले उसके ग्रुप ने क्या चिल्लाना चालू किया? भूत है। बहुत बार आप शायद एक बड़ी चीज लाइफ में करने वाले होते हैं, बहुत बार आप असंभव चीज करने वाले होते हैं, पर क्योंकि आपका सर्कल उसे यीशु मसीह को ना देखते हुए भूत भूत चिल्लाए, तो आप असंभव करने वाली चीज से भी रुक सकते हैं। जो चीज आप करने का सामर्थ्य रखते हैं या शायद उस समय आप करने वाले रहते हैं, पर क्योंकि आपका सर्कल उसको यीशु मसीह ना जानते हुए एक भूत करके कहे, और पेत्रस अगर उन्हीं के बातों को सुनते रहता तो शायद वो पानी पे कभी चल नहीं पाता। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना? सो हाउ इट वर्क्स, इसके ऊपर ध्यान दो, ये किस तरीके से चलता है। ठीक है, शिष्य चिल्लाने लगे, बाकी शिष्य चिल्लाने लगे कि क्या है वो? भूत है, भूत है। आगे 27वां। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ओके, 28वां। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यस, और 29 का फर्स्ट पहला। उसने कहा, आ। एक मिनट रुक जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? आ जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? आ, है ना? पेत्रस ने क्या कहा? अगर तू वही है तो मुझे चलने के लिए आज्ञा दे, या मुझे तू वहां पे बुला।
और यीशु मसीह ने तुरंत कहा आ। आज आप सब उस पेत्रस के समान, आप घर से निकलने से पहले आपको बारिश दिखी होगी। आप घर से निकलने से पहले सोच आया रहेगा आज नहीं नेक्स्ट संडे। आप घर से निकलने से पहले बहुत सारी परिस्थितियां, ओला मिल नहीं रहा होगा आप, और हम बिलीव करते ये सब परमेश्वर ही कर रहा है। वो नहीं चाहता आज मैं जाऊं, पानी नहीं आ रहा, परमेश्वर ही चाहता है मैं नहीं जाऊं। पर परमेश्वर ने क्या कहा है? आ। देखो, जब परमेश्वर ने कहा आ, उस समय तूफान रुका नहीं था। उस समय लहरें वैसी ही चल रही थी, और उस लहरों के बीच में यीशु मसीह खड़ा होकर कहता है आ। ध्यान से देखो, सेम सिचुएशन। आपको लगता है पीटर बहुत, आप उसी लेवल पे सर, या आपको बिलीव करने को आना चाहिए। ये अमेन ही नहीं निकलता है। हमको बिलीव ही नहीं करना पीटर है में, आम्हाला पाहिजे लीटर। पीटर है, लक्ष्य ठेवा इकडे। मैं जब कुछ बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जब मैं कह रहा हूं आप पीटर है, आपको बिलीव करना है, क्योंकि पेत्रस ऐसा था जिसने मुर्दों को भी जिलाया था। आप उसके एनॉइंटिंग को समझो, एक कैरेक्टर के ऊपर एक एनॉइंटिंग रहता है। आप उस एनॉइंटिंग को समझो। जब मैं कह रहा हूं आप उस पीटर से कम नहीं है, मतलब आप पानी पे चलने वाले लोग हैं। आप पीटर से कम नहीं है, मतलब जहां जाल डालोगे वहां पे मछली ही मछली मिलेगी सर। आप पीटर, जब मैं कहता हूं ये आपका कैरेक्टर पे आ जाता है, ये आपको रिसीव करने को आना चाहिए। चर्च बी साउंड माइंड। बाइबल कहता है बहुत सी आवाजें हैं इस पृथ्वी पे, बहुत सी आवाजें, और यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है। आपको समझ में आना चाहिए कौन सा शब्द परमेश्वर एक एनॉइंटिंग के रूप में आपके पास भेजेगा। सेम सिचुएशन आपके पास थी, आपके सामने बारिश थी। कल रात को हम सब दुआ कर रहे थे कि कल सवेरे बारिश ना हो, पर फिर भी बारिश थी। और कुछ पीटर घर से निकल के यहां पे आ गए। कुछ पीटर घर से निकल के यहां पे आ गए। कुछ लोग कंबल के अंदर पीटर मछली ढूंढ रहा है। परमेश्वर इतना आए रे। कुछ लोग घर में ही मछली ढूंढ रहे हैं, पर कुछ पीटर है जो बारिश रहे, वो तूफान रहे, छाता रहे या ना रहे, वो सवेरे उठ के यहाँ पे आ गए। और खुदा बाप आपको आशीष करे। जोरदार ताली आप सबके लिए। तो हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर के चुने हुए। इसे कहते हैं परमेश्वर के चुने हुए। जब आप आ जाते हैं, है ना, परमेश्वर के नाम की स्तुति। और यहाँ पे आप देखो तूफान कहीं रुका नहीं, कहीं भी कोई चीज बदली नहीं। और यीशु मसीह पेत्रस को कहता है आ जा। अब पेत्रस का आगे का सीन देखिए, पढ़िए। पर हवा को देखकर वो डर गया। नहीं, वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। 29 वर्स। उसने कहा, यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यस, इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो यीशु मसीह के करीब आया, मतलब वो कुछ समय पानी पे चला। देखो, पीटर का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, या जब यीशु मसीह ने कहा आ जा तो कोई पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आई, या कोई लाइफ जैकेट उसके ऊपर नहीं आई, कुछ भी चीज नहीं हुई। पर जब उसने कहा आ, तो पीटर क्यों चला? क्योंकि उसका फोकस यीशु मसीह था। जब तक आप यीशु मसीह को देखोगे, ये जो तूफान उठता है ये आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। जब तक आप यीशु मसीह को देखते हैं, बीमारी आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। जब तक आप यीशु मसीह को देखते हैं, कर्जा आपको डुबा नहीं सकता है। देखो, जो पानी पेत्रस के नाव के ऊपर से होकर जा रहा था, वो पानी पेत्रस के पैर के नीचे आ गया, और उसका कारण एक ही है, उसका फोकस यीशु मसीह पे था। एक हर मसीह भाई बहन, जब तक उसका फोकस यीशु मसीह पे है, वो कोई चीज नहीं
जो तुम्हें डुबा सकेगी। हालेलुया। बहुत से लोग बोलेंगे ये बीमारी तुझे डूब के मारेगी, ओ उसे कहना मैं भी एक पेत्रस हूं और इस बीमारी के ऊपर मैं चल सकता हूं। हालेलुया। कोई कहेगा ये तंगी तुझे मारेगा, ओए मैं पेत्रस हूं, इस तंगी के ऊपर भी मैं चल सकता हूं। और कोई कहेगा है ना कि आपके ऊपर क्या है, बहुत से लोग आपसे जलते, उस जलन के ऊपर भी मैं चल सकता हूं क्योंकि मैं पेत्रस हूं। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, उससे कहना है मैं पेत्रस हूं। तुझे लगता है ये बिजनेस मेरे को डूबेगा, लेके डूब सकता है, मैं इसके ऊपर चल सकता हूं, मैं इसके ऊपर चल सकता हूं। और जब आप चलते हैं, जब तक आपका ध्यान यीशु मसीह पे है, पानी जो आपको डुबाने का 100% सामर्थ्य रखता है, वो अपना पावर खो देता है। आप समझ लो पावर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। पावर, पानी क्या करता है, अपना पावर खो देता है। कल हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी का प्रैक्टिस नहीं होता है, ऐसे ही सब लोग है ना बैठे थे, चल रहा था, और आप बिलीव नहीं करोगे, कल बहुत बारिश हो रही थी, बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। हमने खिड़कियां खुली रखी थी, हवा काफी तेज थी, चल रही थी, और जब हम गाना गा रहे थे और अचानक से रूम का टेम्परेचर ही बदल गया, और जितने लोग कल थे वो लोग इसके गवाह हैं। और रूम पूरी तरीके से गर्म हो गया, पूरी हवा रहने के बाद भी पूरी तरीके से रूम गर्म, सबको गर्म फील हो रहा था, पसीना फील हो रहा था। और जब हमारा फाइनल प्रेयर हो गया, उसके बाद उसी रूम में सबको ठंडा भी लगने लग गया था। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। कभी कभी परमेश्वर आ जाता है चेक करने के लिए, और सब कुछ ठीक ठाक तो है। वार्डन आता है ना कभी कभी, और सब ठीक है, सब सुर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, है? वार्डन कल आके अचानक से चला गया। सच में कह रहा हूं, कल वार्डन आके चला गया अचानक से। पर जब तक आपका ध्यान परमेश्वर पे रहे, आप चल सकते हो। 30वां वचन जल्दी पढ़ेंगे। पर हवा को देखकर वो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। एग्जैक्टली। अब क्या होता है, उसने क्यों डूबने लगा? डूबने से पहले उसको नहीं, डूबने से पहले उसको डर लगा, और डर से पहले हवा को देखा। अगर वो हवा को देखता और यीशु मसीह को देखता तो भी नहीं डूबता, पर क्योंकि उसने हवा को देखा और उस हवा ने उसके अंदर एक डर को निर्माण किया, वो डूबने लगा। डूबने का वजह हवा नहीं था, डूबने का वजह उसको देख के डर जो पैदा हुआ, उससे इंसान डूबने लगता है। ये आत्मिक राज्य में दो चीज है, एक है भय और दूसरा है विश्वास। भय दिखता है, विश्वास जो आप कहते हैं वैसा होता है ना। हम अनदेखी चीजों को बुला सकते हैं, उसे हम विश्वास कहते हैं। एक भाई ने मुझे कहा, यदि अगर चर्च किसी दिन ऐसा हो गया कि वो 0 पे आ जाए, मैं कहता हूं जिस दिन 0 पे आएगा उस दिन खुदा बाप काउंटिंग 1000 से शुरू करेगा। इसको हम विश्वास कहते हैं। हालेलुया। जिस दिन वो 0 पे आएगा, नेक्स्ट संडे आनंदित हो जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे 1000 से परमेश्वर काउंटिंग करेगा। इसे हम विश्वास कहते हैं, है ना। तो ये चीजें पे मैं आपको क्या कह रहा हूं, बाय फेथ अपनी डेस्टिनी को आप ले सकते हो। बाय फेथ आपके डेस्टिनी को क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। जो लाइट है, अंधेरा है, तारे हैं, ये क्या है? परमेश्वर ने बोले हुए चीज है। लोग कहते सूरज की वजह से लाइट आता है, पर यदि आप उत्पत्ति पढ़े, सबसे पहला लाइट क्रिएट किया गया था, उसके बाद सूरज आया है। तो कल अगर सूरज आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है, लाइट मेरे लाइफ में फिर भी रहेगा, क्योंकि लाइट पहले क्रिएट हुआ था। लोगों के लिए सूरज से लाइट आता है, परमेश्वर कहता है कल नहीं होगा तो भी फर्क नहीं, मेरा लाइट तेरे ऊपर फिर भी आ सकता है ना। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? तो हम अनदेखी चीजों को क्या करते हैं, बुलाते हैं। अब परमेश्वर किस तरीके से फोकस करता है, मैंने दिखाया एक मनुष्य का फोकस। अब मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर किस तरीके से फोकस करता है। माइन्यूट चीजें,
छोटी छोटी चीजों पे परमेश्वर क्या करता है, फोकस करता है। कोई भी इज़ाकियल की किताब निकाले और उसका 37, उसको हम 1 से लेके 10 तक पढ़ने वाले हैं। जो जो वचन मैं कहूंगा वही आप पढ़ना है। इज़ाकियल 37 आप निकालिएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ पर अपना आत्मा संवारकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यस, वो तराई किससे भरी हुई थी? हड्डियों से। हड्डी का पहचान नहीं होता है, ठीक है? हड्डी का पहचान नहीं होता है। ये एक मनुष्य की हड्डी है, ये एक स्त्री की हड्डी है, ये बच्चे की हड्डी है। ये हड्डी किसकी है, इसका कोई क्या है, पहचान नहीं होता है। और वहां पे परमेश्वर क्या किया, हिजकिय्याह को लेके उस हड्डियों के बीच में लेके बिठाया और कुछ तो उससे बात करने वाला। जिस चीज का आइडेंटिटी नहीं है, परमेश्वर का ध्यान उस चीज पे भी जाता है। हड्डी क्या होता है, मैं आपको स्टेज बताता हूं हड्डी का। हड्डी के ऊपर फ्लैश रहता है, मांस रहता है ना? उसके यहां पे नसें रहती हैं, उसके ऊपर स्किन रहता है, फैट्स रहते हैं, और उसके ऊपर क्या रहता है, स्किन रहता है। लेवल्स देखो, चमड़ा नहीं है, नसें नहीं है, जो फैट्स चाहिए वो नहीं है, मांस नहीं है, हड्डी बचा है। और वो हड्डी भी ऐसे जिसके ऊपर कोई कीटाणु भी नहीं है। मतलब एक कीड़े ने भी अब उसे छोड़ दिया, और उस चीज पे परमेश्वर फोकस कर रहा है। एक हड्डी जिसको एक कीड़े खाते ना, उसने भी उसे छोड़ दिया है, मक्खियों ने छोड़ दिया है, और उस चीज पे परमेश्वर देखता है। और इज़राइल कहता है तुझे क्या दिखता है करके, और उसके आगे का हम चीजें पढ़ेंगे। दूसरा वचन पढ़िएगा। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत ही सूखी थी। यस, क्या थी? सूखी थी। जो मैंने आपको बताया, कीड़े भी नहीं उसके ऊपर, इंसेक्ट्स भी नहीं है, सूखी है, ड्राई। और वो भी कैसी ड्राई है, बहुत ज्यादा सूखी हुई, मतलब कई सालों से पड़ी हुई रहे, है ना? तीसरा वचन। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्यों ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। उसके आगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यस, किसको भविष्यवाणी करने, प्रोफेसर करने को कहा? हड्डियों को। हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुनो, प्रोफेसाई को सुनो, सूखी हड्डियों को। अब परमेश्वर को इसमें से क्या बनाना था? एक सेना। क्या परमेश्वर नॉर्मली कह सकता था ये सेना उठ खड़ी हो जा? कह सकता है। देखो, आप ध्यान से सुनना, आज का वचन आपको इंटरेस्टिंग में एक धीरे धीरे चीजें बता रहा हूं ताकि आपको समझे। परमेश्वर कह सकता है हड्डियों को, ए हड्डियों, एक सेना बन जाओ, और एक सेना बन सकती है। तो पर ये क्या करते हैं, हड्डियों के बीच में जाते हैं और वहां पे कहते हैं हड्डियों को भविष्यवाणी कर, जिससे आपको चाहिए एक बड़ी सेना। हम क्या कहेंगे, जाके दूसरों को, दूसरी सेना से कुछ लोग लेके आएंगे परमेश्वर, उनको हम यहां पे लेके आएंगे, यहां पे ट्रेन करेंगे। परमेश्वर कहता नहीं, हड्डी में से भी मैं एक सेना बना सकता हूं, हड्डी में से भी। पर उस हड्डी को पहले प्रोफेसाई किया। इज़राइल, मतलब सोचने वाली बात है, इससे क्या ही बनेगा? कभी कभी आपके पास जो बचा है उसमें से ही खुदा काम कर सकता है। आखिरी चीज मेरे पास यही बची है, खुदा बोलेगा यही तो चाहिए, इससे ही काम करूंगा। एक भविष्यवक्ता की बीवी थी, उसका पति मर जाता है और वो उसके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति आने वाला रहता है,
और उस औरत के घर पे एक तेल की कुप्पी थी, और वो तेल की कुप्पी चिल्ला चिल्ला के बोलती रहेगी, अरे तुझे और किसी का जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं तेरे लिए, मैं काफी। प्रभु तेल की कुप्पी के पास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक तेल क्या ही मेरा कर सकता है। वो गई एलीशा के पास और एलीशा ने कहा, वो जो तेल की कुप्पी है उसमें से क्या कर, तेल भरना शुरू कर। कभी कभी हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन नहीं सकते, हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपसे कहता हूं, ऐसा आखिरी चीज क्या बचा है आपके पास, उसको लेके आ, खुदा फिर भी काम कर सकता है ना। तेल के कुप्पी से उसने कहा एलीशा ने, तू सारा कर्जा नील कर दे और क्या कर, अपने बच्चों को छुड़ा ले और आगे का जीवन भी तू आराम से काट सकती है। ये परमेश्वर का योजना है। एक तेल छोटा सा, उसमें से भी परमेश्वर काम करता है। हड्डी, जैसे कि कहा कि हड्डी क्या करेगी, अरे इससे सेना बनाऊंगा, पर ये हड्डी ही क्यों, इसके ऊपर हम जाएंगे। 5वां वचन, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप ही तुम में मांस समवाऊंगा हाँ। और तुम जी उठोगे। क्या करेगा, मैं, है ना, मैं करूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम करेंगे। परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। हमारा लाइफ में डिले क्यों होता है, हम फाइट कर रहे हैं, मैं करूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं करूंगा। अब बोलते नहीं मैं करूंगा, मैं करके देता हूं, नहीं मैं ही कहूंगा। परमेश्वर लेता। फिर आप फास्ट करोगे, प्रे करोगे, घुटनों पे बैठे को कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हाँ तो मैं करके दे रहा हूं। थोड़ा सा जा रहा, नहीं मैं करता हूं, लेकर। आप बोले डिले, तू खुद छीन छीन के ले रहा है, उसको करने दे, उसको करने दे, वो करेगा। वो कहता मैं आप ही क्या करेगा, पढ़िए सागर, मैं आप ही तुम में मांस समवाऊंगा हाँ, और तुम जी उठोगी। हाँ, सब वही करने वाला है परमेश्वर। पढ़ो 6वां और 7वां। और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम में सांस समवाऊंगा हाँ। और तुम जी जाओगी। यस, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यस। और 7वां, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। यस, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। पता है वो बोन्स को, वो हड्डी को प्रोफेसर करना क्यों इंपॉर्टेंट था? अगर हाथ की हड्डी घुटने पे आती ना तो टेढ़ी मेढ़ी आर्मी खड़ी हो जाती। समझ लो, फनी पार्ट बता रहा हूं। परमेश्वर ने बड़ा स्पेसिफिक लिखा, हड्डी से हड्डी जुड़ी। समझो यहां पे घुटना आ गया, कैसा लगता है ना? और घुटना है ही नहीं, समझो वहां पे एल्बोज आ गए। आपके पैर आगे बैठो, आप पीछे बैठ करके चल रहे है ना? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कुछ कुछ जगह है, पर मैं हड्डी से हड्डी जुड़े खुदा, गलत स्ट्रक्चर हो गया है, फिर से सेट कर, है ना? अगर ये इधर आ गया और ये इधर आ गया तो स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हेमचंद भाई क्या है, यहाँ पे एक आर्किटेक्चर का काम करते हैं, इनको पता है स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कलीसिया को बढ़ने का कारण एक ही रहेगा, जब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम सेट करेंगे। आपके करियर में, आपके बिजनेस में दो चीजों का आपको सबसे ज्यादा जरूरत होता है। एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। ध्यान में रखिए, एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है स्ट्रक्चर। ये दो चीजें होना आपके लाइफ में बड़ा जरूरी है। आप घर चला रहे, आपके घर में अगर सिस्टम नहीं है, आपका घर प्रॉब्लम में आ सकता है। हमारे घर में सिस्टम था, साक्षात घरात, ये सिस्टम्स है, ठीक है। हमारे घर में सिस्टम था, हमारे पापा कहते थे 12वीं हो गई, आप कमाना चालू कर, कमा के खुद का पढ़ाई कर, सिस्टम था।
है ना। अब वो कुछ लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। आप माँ बाप बड़े हो गए और फिर भी खुद ही सब काम कर रहे हैं, बच्चे घर पे बैठे सिस्टम खराब कर रहे हो सर, उस बच्चे को उठाओ, उससे काम कराओ। ये उसको तकलीफ देने वाला काम नहीं बता रहा हूं, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो उसके फ्यूचर के लिए। उससे 4 काम कराओ, जब तक आप उसको खिलाते रहेंगे कुछ काम नहीं होगा। उस बच्चे को उठाओ, उसको काम पे डालो, कुछ भी काम दो, घर का काम दो, चक्की से आटा लाने को बोलो, सारी चीजें बोलो, वो करने को आना चाहिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये करने को आना चाहिए, ट्रेनिंग है। उसको हम शिक्षा नहीं दे रहे, ये ट्रेनिंग है। मैं चाहता हूं आप वैसे ट्रेनिंग दो। स्ट्रक्चर, एक घर में सिस्टम और एक स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसको एक तंबू का स्ट्रक्चर बताया, है ना। सुलेमान को स्ट्रक्चर बताया। नोहा को जब बोला जहाज बना, उसको नहीं बोला जाके जहाज बना, वो कहीं से भी कुछ भी लकड़ियां नहीं, स्पेसिफिक बताया, ये लकड़ी चाहिए, ऐसा चाहिए, इतना डायमीटर चाहिए, इतना लेंथ चाहिए, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर बताया। और जब स्ट्रक्चर एक जगह पे आता है, वहां पे इमोशंस काम नहीं करते, आप एक स्ट्रक्चर से ही काम करते हो, एक सिस्टम से काम करते हो। और परमेश्वर खुद कभी इमोशंस पे काम नहीं करता है। परमेश्वर खुद कभी इमोशन, जिस दिन परमेश्वर इमोशन पे काम करने लगेगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पर क्योंकि वो स्ट्रक्चर और सिस्टम से काम करता है। देखो 10 कोढ़ी आए थे कि नहीं परमेश्वर के पास चंगा होने के लिए, रिटर्न कितना आया भविष्य एक उसकी गवाही देने के लिए? एक। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि 9 लोग रिटर्न नहीं आने वाले? वो जानता था नहीं आएंगे, पर क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि मुझे चंगाई करना है, वो तू रिटर्न आ या नहीं आ, मैं तुझे चंगाई दे के ही रहूंगा। आप समझे मेरी बात को? उसका सिस्टम है, वो इमोशन पे नहीं कहेगा ये 9 लोग तो नहीं आ रहे, तू देख। 10 को आशीषित किया, 10 के तू 9 आए या ना आए, वो एक आया चलेगा। काम क्या है? उसको चंगा करना। ये परमेश्वर के राज्य का मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, और इसी सिस्टम से सारी चीजें क्या हो जाती है? ऑपरेट होती है। और यीशु मसीह जब उसने अपनी स्ट्रक्चर बनाए, सिस्टम्स बनाए, यीशु मसीह बहुत ज्ञानी था, लोग उसको ऐसे ही हल्के में लेते। आपको पता है उसके पास अकाउंटेंट था, मेरे पास भी है, आए। उसके पास अकाउंटेंट था, 12 शिष्य सिर्फ, उसमें भी एक अकाउंटेंट जो पैसा मैनेज कर रहा है। क्या नाम था उसका? यस, यहूदा। परमेश्वर का खुश है, चोर के हाथ में पैसे दे, चोरी अगर हुआ तो ही से चोरी करने का चांस ही नहीं रखा है। यहूदा अकाउंटेंट था। 12 लोगों में भी परमेश्वर ने सिस्टम, हम ये चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर जब आप वचन के एक एक गहराई पे जाओगे ना क्लियर होता है। यहूदा 12 लोगों में एक अकाउंटेंट रखा है कि पैसे का काम तू ही देखेगा। सिस्टम और स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ये माइक अगर मैं बंद कर दूं या माइक ये ना रहे तो मेरा आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगा शायद, या शायद मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़े, है ना। पर ये सिस्टम है, इसके वजह से क्या है, सारी चीजें सेट चलती है। अगर यिर्मयाह 33:25 कोई भी इसको हिंदी में पढ़े एक बार। यिर्मयाह 33:25, यिर्मयाह 33:25 वाच। परमेश्वर असे म्हणतो, दिवस व रात्र याविषयीचा माझा करार अचल नसला, आकाश व पृथ्वी यांचे नियम मी लावून यस, हाँ यही वर्ड मेरे को सुनना था। आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर ने एक लॉ डाला हुआ है। मराठी में नियम बोलते हैं, हिंदी में व्यवस्था रहेगा, इंग्लिश में उसे लॉ कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये वर्ड नहीं डाला है, पर परमेश्वर ने ये पृथ्वी और आकाश में चलने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। सूरज कभी भी नहीं आ सकता है, तेरा टाइम है तो उसी टाइम आएगा। चांद कभी भी नहीं आ सकता, तेरा टाइम है तो उसी समय आएगा। बारिश कभी भी नहीं आ सकती, तेरा टाइम है तो उसी समय आएगा।
ठंडी कभी भी नहीं आ सकती, तेरा एक टाइम है तो उसी समय आएगा। हर चीज का परमेश्वर ने क्या किया है, एक सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाया है। देखो आप अगर जयपुर राजस्थान या कुछ ऐसे जगहों पे जाओगे, वहां पे बड़े बड़े गढ़ किले हैं, ठीक है। अब वो एक राजा, उसकी इतनी बड़ी सेना है, पर फिर भी उसका जो किला होता है, जो गढ़ होता है, वो बड़ा मजबूत रहता है। क्या जरूरत है उसको इतना मजबूत गढ़ बनाने की? वो एक स्ट्रक्चर है। अगर किसी ने अचानक अटैक किया तो वो स्ट्रक्चर उसे बचा सकता है। मैं आप थोड़ा और डिटेल में जानना, ध्यान दीजिएगा कहीं पे भी, है ना, ताकि आपको समझे। आप जो बोलते हैं ना शैतान हमारे पीछे पड़े, शैतान आपके पीछे नहीं पड़ सकता अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो। एक स्ट्रक्चर चाहिए, वो स्ट्रक्चर में शैतान काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो गढ़ रहते हैं, वो गढ़ आप इतना उसने अटैक हैवी हो जाता है कभी कभी दुश्मनों का, तो वो गढ़ रहते हैं जिससे क्या हो जाता है, आप उस पर अटैक नहीं कर पाओगे। बेसिक चीजें मैं आपको समझाऊंगा। यरीहो की दीवार है ना, इतनी मजबूत थी कि यहोशू उसे गिरा नहीं सकता था। जब तक एक सामर्थ ऊपर से ना आए तब तक आप उसे गिरे। एक स्ट्रक्चर, आत्मिक राज्य में आप एंटर नहीं कर सकते। आप जानते हैं आत्मिक राज्य होता है, पर आप एंटर नहीं कर पाओगे क्योंकि एक स्ट्रक्चर है जो आपको एंटर करने से रोक देगा। आप समझ रहे हैं है ना? और उसको एंटर करने के लिए आपको कॉविनेंट्स का इस्तेमाल करना होता है, और वो कॉविनेंट से ही कोई एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेलिना सिस्टर को बोलूं कि मैं आपके घर पे खाना खाने को आ रहा हूं, अब देखो कॉविनेंट कैसे काम करता है और स्ट्रक्चर कैसा शैतान तोड़ सकता है। ध्यान से सुनो, मैं सेलिना सिस्टर को कहूं, सिस्टर मैं आपके घर पे खाना खाने को आ रहा हूं, आऊं क्या? और सिस्टर ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आना, ठीक है, ऐसा कहेंगी नहीं वो, पर मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आना। अब मेरा काम क्या है, मैं संजय ब्रदर के पास, ब्रदर मैं आज घर पे खाना खाने आओगे? और ब्रदर बोले आ जाओ। आप क्या खाएंगे बताओ? मैं बोलूंगा मैं ये चीज खाऊंगा। तो वो चीज क्या करेंगे, उन्हीं को बताएंगे। क्यों पता है? इन्होंने जरूर दरवाजा बंद किया है, पर इन्होंने खोल दिया है। और क्योंकि ये अब कॉविनेंट है शादी का, और इन्होंने मुझे बुलाया है, तो इनको मुझे सर्व करना ही पड़ेगा, भले ही वो ना चाहे हो तो भी। क्योंकि ये कॉविनेंट है, उनको मुझे सर्व करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो कॉविनेंट? आपको लगता है मेरा परिवार पूरा विश्वास में नहीं है, क्योंकि तूने दरवाजा खोला है, बाकियों को सर्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉविनेंट है जो आपने क्या किया है, बांधा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इजराइल सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, पर कोई उस पर जल्दी से हमला करके उस पर प्रभावशाली नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा की है, मैं तुझे खत्म नहीं होने दूंगा। आप इजराइल में टूर करने जाओ, लोग रोएंगे यीशु मसीह की कब्र देख के, लोग रोएंगे कुछ चीजें देख के, और वो इजरायली टूरिस्टर जो है वो खड़ा रहेगा, बोलेगा जल्दी जल्दी खत्म कर ले, मेरे को मेरा पैसा दे दे। उसके मन में कुछ दया माया नहीं है, और आप कहेंगे कैसा आदमी है, पर फिर भी परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी हुई थी। आप समझ रहे मेरी बात? शैतान आपके स्ट्रक्चर में एंटर नहीं करेगा यदि आपका सिस्टम सही तरीके से सेट हो। देखो आयुब के लाइफ में शैतान स्वर्ग में रहता है, पर आयुब के इधर नहीं जाता है। और परमेश्वर कहता है मेरे दास को देखा क्या? बोलता देखा। तो बोलता है कैसा लगा? तूने इतना सब कुछ उसके बाजू में बाड़ा बना के रखा, मैं कैसे जाऊं? स्ट्रक्चर था जो शायद दिखेगा नहीं, बट होता है। आप लोग एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड है, और वो प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर लगता है। कुछ फास्टिंग लगता है, प्रेयर लगता है, और एक विश्वास लगता है। और ये जब तीन चीजें आपके लिए कोई करता है, आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं। वो बाहर कुछ भी हो जाए, तू बढ़ोतरी ही करेगा, ठीक है? वो बाहर कुछ भी हो जाए, तू क्या करेगा? तू बढ़ोतरी करेगा। ये सिस्टम और स्ट्रक्चर का क्या है, काम चलता है। आप, मैं आशा रखता हूं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
आप बोलेंगे मेरे को इस चीज का क्या जरूरत है, लेके जाओ, कभी काम आएगा तो खोल के देख लेना, ठीक है, कभी काम आएगा खोल के देख लेना। शादियों में सिस्टम और स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके बच्चों के परवरिश में सिस्टम और स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक कलीसिया में सिस्टम और स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जब सिस्टम और स्ट्रक्चर होता है आपकी लाइफ इजी हो जाती है। अब सिस्टम का मीनिंग क्या है? A set of principles, कुछ विषय जो मैंने एक मीनिंग इसका ढूंढा हुआ है। सिस्टम क्या होता है? कन्विक्शन या कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर सारी चीजें चलती है, पॉइंट्स पे, इस पे किसी इंसान का इंटरफेरेंस नहीं आता है। आप यीशु मसीह से कितना भी प्रेम करें, यदि आप इज़राइल में हैं, वो टूरिस्ट जगह का टाइम रहता है। आप एक लग्जरी होटल में हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है, 10 बजे के पहले ही तुझे खाना मिलेगा, टाइम रहता है। हॉस्टल में है, आपको एक टाइम रहता है, आप कभी भी कोई भी चीज नहीं कर सकते, है ना। तो सिस्टम क्या होता है? पॉइंट्स रहते हैं जिसके ऊपर सारी चीजें की जाती है। स्ट्रक्चर क्या रहता है? इन सारी चीजों को एकत्रित लाके आप उसके हिसाब से ही आपके आगे के प्लान्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात को 7 बजे के बाद टूरिस्ट पॉइंट बंद है, तो मेरा अगला डे का मॉर्निंग मुझे 7, 8 या 9 उसी टाइम को स्टार्ट करना होगा। अगर क्राउड ज्यादा है तो मैं उसको 8:30 कर सकता हूं, पर उसके पहले। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है? वो सिस्टम को एब्जॉर्ब करता है और उसी तरीके से चलता है। इसमें किधर भी मनुष्य का इमोशंस का इंटरफेरेंस नहीं आता। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बैंक्वेट हॉल आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आप ये सेम टू सेम बैंक्वेट हॉल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर, ये हुआ सिस्टम, है ना। सिस्टम क्या है कि मैं ऐसा सेम टू सेम बैंक्वेट तैयार कर सकता हूं। हेमचंद भाई सही बोल रहा हूं मैं, आप आर्किटेक्चर है इसके लिए, है ना। ये सेम टू सेम मैं बना सकता हूं, ऐसे मैं 100 भी बना सकता हूं, ये मैं 1000 भी बना सकता हूं, राइट है। क्योंकि ये सिस्टम मुझे समझा है कैसा चलता है, और ऐसा स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर सकता हूं। और सेम सीटिंग कैपेसिटी होगी, सेम चीजें सब जगह, सारी चीजें जो यहां पे है वो दूसरी जगह भी होगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं रिचो बैंक्वेट हॉल में बैठा हूं या जिजो बैंक्वेट हॉल में बैठा हूं। नाम भले ही चेंज हो जाएगा, पर सब चीज क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और चीज आपको बताता हूं। बंद किया इसे, सब चीजें बंद है, इसको हाँ। अब ये कीबोर्ड का आवाज है, ठीक है। ये कीबोर्ड इस चर्च में आराधना के लिए काम आएगा। ये कीबोर्ड क्या आएगा? चर्च में आराधना के लिए काम आएगा। अब इसका सिस्टम और स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि इस जगह पे कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा क्यों ना रहे, वो इसकी आवाज को रोक नहीं सकता। आप समझे मेरी बात को? इस चर्च में कितने भी दुष्ट आत्माएं क्यों ना रहे, वो इस सिस्टम को रोक नहीं सकता है। सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है कि शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होता है? जब मनुष्य का इंटरफेरेंस एंड हो जाता है, जैसा अभी ये जिसने भी बनाया रहेगा, यामा ने बनाया है, उसने बना के इसे रख दिया है। अब ये काम हमारे ऊपर है, हम इसे किस तरीके से बजाते हैं, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपके लाइफ में एक सिस्टम क्रिएट करो जिसको फिर कोई दुष्ट आत्मा तोड़ नहीं सकता है, या आपको आपके ग्रोथ में बढ़ने से कोई रोक नहीं। सिस्टम्स, ये सिस्टम्स, एक रात का प्रेयर आपको पता है आपको पूरा दिन सही चला सकता है। सिस्टम है। बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारे सक्सेस के पीछे क्या है? सिस्टम है, एक प्रेयर का सिस्टम है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना करता ही करता है, सिस्टम है। फिर आप चाहे किधर भी जाए, आपको वो सिस्टम क्या करना है?
फॉलो करना है, क्योंकि जब सिस्टम्स प्ले करते हैं इमोशंस उसमें काम नहीं करते। जैसा बारिश आ रहा है, परमेश्वर ने बारिश भेजा। आप इस कल्याण में, इस मुंबई में बहुत से दुष्ट लोग रहेंगे, जो आपको पता है कि नहीं, बहुत से दुष्ट हैं, आप जानते हैं। पर जब परमेश्वर बारिश भेजता है, क्या वो दुष्ट के ऊपर भी बारिश आती है? आती है, क्योंकि उसने सिस्टम जब बनाया तो वो अच्छा है कि दुष्ट है ये डिपेंड नहीं करता है, वो बारिश आती ही आती है। बहुत सारे जगहों पे प्रेयर मीटिंग्स में, क्रूसेड्स में, एक व्यक्ति जिसका विश्वास अगर नहीं है, वो भी अगर वहां पे खड़ा रहे और उस समय चंगाई की आत्मा मूव हो रही है, तो यदि उसका विश्वास ना रहे तो भी वो चंगाई ले लेगा, क्योंकि वो सिस्टम ये नहीं देखता है वो तेरा विश्वास नहीं, नहीं, वो सिस्टम ये देखेगा मैं चंगाई करने आया हूं, और क्या हो जाएगा? तेरा चंगाई हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। 5 एडवांटेज जो सिस्टम के हैं, उसमें से पहला एडवांटेज ये है कि आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो और सिमिलर रिजल्ट्स ला सकते हो। पहला एडवांटेज आप लिख लेना या आप इसको स्मरण रखना। 5 एडवांटेज है सिस्टम के। पहला कि आप कोई भी चीज रिक्रिएट कर सकते हो और क्या कर सकते हो? वैसे ही रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है तो एक जगह पे एक ही स्कूल नहीं होता है, दूसरा भी स्कूल खोल जाता है, तीसरा भी खुलता है। एक ही जगह पे 6-7 स्कूल है, पर आप देखोगे वो 6-7 स्कूल सबके सब चल रहे हैं। वो 6-7 स्कूल सब में कोई ना कोई बच्चा है जो 90% पे है, ये भी 90 पे है तो वो भी 90 पे, वो भी 90 पे। तो रिजल्ट्स क्रिएट करना पॉसिबल है अगर आपके पास एक सही सिस्टम रहे। आपको लगेगा सिर्फ दिल्ली में कुछ चर्चेस बढ़ते हैं, अगर सही सिस्टम रहेगा तो आप देखोगे महाराष्ट्र में चोजन वंस बहुत जल्दी एक खड़ा हो जाएगा। सिस्टम्स खड़े करने को आना चाहिए। हम लोग सिस्टम खड़े करने के पीछे नहीं, पहले हम मेरे को खड़ा बैठ, पहला सिस्टम खड़ा करेंगे। मैं सीरियसली आपको बताऊं, वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम। और जब आप एक सिस्टम बनाएंगे, देखो मैं आपको बोल रहा हूं, एक महीना भी अगर मैं इस चर्च में ना आऊं और सही सिस्टम है, ये चर्च फिर भी ग्रोथ देखेगी। आपको कुछ भी जब क्रिएट करना है, ये सोचना है अगर मैं ना रहूं तो भी ये चलना चाहिए, वो परमेश्वर का काम होता है। जिस दिन आप चीजें डिपेंडेंट करोगे, आपके अंदर गर्व आ जाता है और आपका गिरना तय हो जाता है। ये लिख के रख लो, जिस दिन आप बोलोगे ये मेरे बगैर नहीं, सेम टाइम प्राइड आ जाता है। सेम टाइम आज लोगों ने प्राइड को गलत भाव में रख लिया है। हम लोग प्राइड को बढ़ावा देते हैं। आमच्या भावांना वरच बसून जेवायला आवडतं, गर्व है, बिठाओ नीचे। एक पासवान को नीचे बैठने को भी आना चाहिए, खड़े खड़े भी खाना खाने को आना चाहिए, टेबल दिया तो टेबल पे बैठ के भी आना चाहिए, उसको जैसा थाली में दिया उस थाली में खाने को आना चाहिए। पर हम उस चीज को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं उसको। ऐसा आप अपने एंड से जो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो अच्छी बात है, पर मैं आपसे कहता हूं वो किसी भी लेवल पे जाएगा, उसको उस जगह पे एडजस्ट होने को आना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं बाद में देखेंगे, नहीं, बहुत जगह पे जहां पे मैं नहीं जा पाता हूं, पासवान उस जगह पे पहुंच जाते हैं। हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। किसी का प्रेयर, किसी का प्रॉब्लम मेरे ना आने की वजह से रुकना नहीं चाहिए, वो मूव होना चाहिए। आप समझ रहे सिस्टम क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे मुझे और अपोस्टल्स इस कलीसिया से चाहिए, ताकि हम हर एक का नीड और जरूरत कवर कर पाए। ये सिस्टम्स को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात? कभी कभी 3 जगहों पे प्रेयर आता है, मैं 3 जगहों पे उनको नहीं भेज पाऊंगा, पर आप में से कुछ और जन आए, मैं आपको ट्रेनिंग देके उस लेवल पे कर देंगे कि आप जाके उस घर को एड्रेस कर पाओ। आप समझ रहे हो सिस्टम्स कैसे काम करता है? पहला चीज वो आपको रिजल्ट क्रिएट करता है। दूसरा चीज, सिस्टम्स प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि सिस्टम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि सिस्टम। आप बच्चों को पूरी तरीके से छूट दे देते हैं, आमचा लाडका सोनू करू दे,
आमचा लाडका मोनू करू द्या. मोनू और सोनू कल फुल. फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा तेरा बच्चा क्यों सुनेगा तेरी? जब वो 2 साल का था, 5 साल का था, तभी से तूने उसको कंट्रोल में नहीं रखा है. वो अभी क्यों सुनेगा? वो 10 साल का था तभी नहीं सुना, चलो 2-5 साल का कम. वो 15 साल का था तभी भी आपने नहीं उसको सुना है. क्या समझा? वो अब क्यों सुनेगा? है ना? वो अब क्यों सुनेगा? तो आपको क्या करना है? आपको पहले से सिस्टम्स को प्लान में रखना है. ठीक है, मिनिमाइज करता है प्रॉब्लम. तीसरी चीज आपको गारंटी देगा, सस्टेनेबिलिटी देगा. गारंटी क्या रहेगा कि ये लंबे टाइम तक चलेगा. सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स आपको लंबे टाइम तक चला सकता है. एमडीएच मसाला, असली मसाले सच सच में. लाल बाग में भी असली मसाले मिलते हैं. अब ये एमडीएच मसाला कई साल से चलते हुए आ रहा है, हर घर में है. एवरेस्ट मसाला, एमडीएच मसाला, ये 2 मसाले हर घर में. और क्या लिखा रहता है? 1800 से चलते आ रहा है या 1900 से. वो जो थे वो भी अब गए, पर मसाला चल रहा है. आप समझे क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है. ये क्वांटिटी में ये चाहिए, ये क्वांटिटी में ये चाहिए, ये क्वांटिटी में ये चाहिए. आज मेरे को तीखा खाने का मन है, लाल मिर्च थोड़ा ज्यादा डाल. नहीं, तेरे को खाने का मन रहेगा, सामने वाले का मन नहीं रहेगा. सिस्टम चाहिए. और उस सिस्टम से जब आप बनाते हैं, आप वहां पे रहे या ना रहे, आपका बिजनेस फिर भी चलता रहेगा. अंबुजा सीमेंट कई टाइम से चलते आ रहा है. टाटा कई टाइम से चलते हुए आ रहा है. आज रतन टाटा जी नहीं रहे, पर इसका मतलब ये है कि टाटा बंद हो जाएगा? नहीं, वो चलेगा. क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बनाया हुआ है. सिस्टम और स्ट्रक्चर आपके घर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए. यदि ये चीज रहेगी, आप ग्रो ही करोगे. आप थकना मत. कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलने वाला हूं. आपको लगेगा थक गया, तो बोल रहा हूं दिस विल हेल्प यू. आज नहीं आएगा, कल काम में आएगा, और परसों तो पक्का आएगा. ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज निकाली कि सिस्टम और स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी. ये लॉन्ग टाइम गारंटी करता है. आप कभी सीएसटी पे गए रहेंगे, 200 साल पुराना बिल्डिंग है. शिवाजी महाराज ने कल्याण में बनाया हुआ किला है. उन्होंने प्लान नहीं किया था 10 साल बाद गिरना चाहिए, फिर मैं नया बनाएगा. उनका प्लान नहीं था, लंबा टाइम चलना चाहिए. मतलब अगर आपके पास सही स्ट्रक्चर रहे तो 200 साल तक बिल्डिंग टिक सकती है. पर क्योंकि आपका हिडन सेल्फिश रीजन रहता है, 30 साल के बाद नोटिस लगा देते हैं. सच बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा? देखो कैसा सेल्फिश प्रॉब्लम्स है सिस्टम और स्ट्रक्चर में. ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट चीज यहां पे हम देखते हैं कि प्रमोशन, करेक्शन, डिमोशन बिना इमोशनल इंटरफेरेंस के सिस्टम क्रिएट करता है. क्या करता है? प्रमोशन, डिमोशन, सिंपल चीज रखो, प्रमोशन और डिमोशन और करेक्शन, ये सिस्टम्स लेके आता है. इसमें इमोशनल चीजें कहीं पे भी काम नहीं करती. देखो यीशु मसीह के परमेश्वर के बारे में क्या कहा जाता है? गॉड इज लव. परमेश्वर क्या है? प्रेम है. और उसी प्रेम करने वाले परमेश्वर ने नरक भी बनाया है ना? ये कौन सा प्रेम है? ये है, ये तो बोला प्रेम है. हाँ, पर है, नरक भी है. यदि तूने आज चीजें नहीं मानी तो तेरा एंट्री स्वर्ग में नहीं है, नरक में हो जाएगा. सिस्टम उसने बना के रखा है. क्या बना के रखा है? एक सिस्टम. और वो कभी भी कोई भी चीज इमोशंस पे नहीं करता. आप बोलेंगे परमेश्वर, आप अगर गलत चीज मांग रहे हो, आप रो रो के मांगो, आपको नहीं मिलेगी. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था और हेरोद राजा को पता चल गया था, 2 साल के और उसके नीचे के कितने सारे मासूम बच्चे मार दिए गए थे. कहां पे था परमेश्वर? देयर इज अ सिस्टम, एक स्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया था. हम उस समय थे नहीं, हमको पता नहीं क्या हुआ, पर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है. परमेश्वर क्या है? न्यायी परमेश्वर. एक स्ट्रक्चर और सिस्टम जब आता है
और आप जब एक डिसीजन लेते हो, ये चीजों को आप समझो, आपको लाइफ में ना सिर्फ चॉइस डिसीजन लेने में रहता है। वो डिसीजन लेने के बाद जो प्रॉब्लम होएगा ना, उसमें चॉइस नहीं रहता है। एयर इंडिया में बैठने का डिसीजन लेना आपको था, कॉन्सिक्वेंसेस का चॉइस नहीं है आपको, समझे? आत्मा से डिसीजन लो, प्रार्थना करो, परमेश्वर फ्लाइट में चढ़ू कि नहीं चढ़ू, है ना? क्योंकि मैं चढ़ के उतरना भी चाहता हूं, तू ऊपर ही ऊपर मत ले। लोग प्रेयर नहीं करते, है ना? और पूरा ट्रैवल में गाना भी गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, आजा मेरा यीशु रहता वहां, तू भी आजा। हम मिलेंगे बादलों पर। प्रार्थना करो सर, प्रेयरफुली जाओगे। ये ऐसी दुर्घटना है, यीशु के नाम से घोषित करता हूं, चोजन वन की किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसी घटनाएं, एक अनजानी मौत या सडन अटैक्स ऑफ डेथ चोजन वन के किसी भी मेंबर के ऊपर कभी नहीं आएगा। यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूं, आपका परिवार सदा तक बना रहेगा। यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूं। वो दुनिया में ऐसे कितने भी हवाई जहाज गिर जाए, यदि तू जिस हवाई जहाज में है उसका इंजन खराब हो या ना हो, तू सेफली दूसरे जगह पे लैंड करेगा यीशु के नाम से। This is a power, sir. हम ऐसी खुदा की आराधना नहीं करते, वो खुदा उसकी आराधना करते हैं जो हवा के अंदर भी आपको संभाल ले सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम है सर ये। आप प्रोफेसी करेंगे तभी आप खड़े हो जाते हैं। आमेन। सुनो, सुनना भी जरूरी है। परमेश्वर इमोशनल गॉड नहीं है, ठीक है? परमेश्वर इमोशनल गॉड नहीं है, इस चीज को आप ध्यान से समझो। उसने कुछ नियम बनाए, उसके ऊपर से आप आशीषित हैं और उसके ऊपर से आप तय करोगे आप प्रॉब्लम में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसा पता चलेगा आप गलत हो? मुझे कैसा पता चलेगा मैं गलत हूँ? कुछ तो रूल्स चाहिए, कुछ तो सिस्टम चाहिए जिससे समझेगा मैं गलत हूँ, कुछ तो रूल्स चाहिए जिससे समझेगा कि मैं गलत हूँ, ठीक है? और जितना जल्दी सिस्टम आ जाएगा, जितना जल्दी स्ट्रक्चर बन जाएगा, उतने आपके लाइफ के क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। और आपका घर का सिस्टम हो, बिजनेस का हो या चर्च का हो, ये वचन के आधारित होना चाहिए, आपके मन के कल्पनाओं से नहीं होना चाहिए, ठीक है? इधर तक क्लियर है सारी चीजें? इज इट क्लियर? सिस्टम और स्ट्रक्चर के मैंने 5 एडवांटेज, आपको 4-5 एडवांटेज बताए हैं। अब मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है? आप इस सिस्टम को बिल्ड कैसा करना है, अभी एक सिस्टम को बिल्ड कैसे करना है, मैं ये सिस्टम को कैसे एस्टैब्लिश करूं। आपके घर में हुआ, जिनकी शादियां नहीं हुई कृपया ध्यान से सुनो, शादी से पहले आपके पास एक स्ट्रक्चर और सिस्टम होना चाहिए। मेरा परिवार ये रूल्स पे चलता है। आप 2 साल बाद रूल लेके नहीं आ सकते। मैं क्या बोलता हूं, रिटर्न तो बोल भी मत। पहले से आपका एक स्ट्रक्चर और रूल्स क्या है, होना चाहिए। वो रूल्स आप बाद में चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है? पहला चीज जो आपको सवाल पूछना है, ये सवाल आपके लाइफ में होने चाहिए, व्हाई डू आई एग्जिस्ट, मैं क्यों हूं, या आपका मिनिस्ट्री क्यों है, ये शादी क्यों है, ये बिजनेस क्यों है ना? व्हाई डू आई एग्जिस्ट। ये बहुत पहले मैं सेमिनार्स में ये चीज बोलता था, मैं अभी बताऊं। 2 दिन आपके लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला दिन जब आपका जन्म होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? कल हेमचंद भाई का बर्थडे था, सब लोग उनको विश करके जाएंगे, ठीक? तो जब आपका बर्थडे रहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। पर सबसे इंपॉर्टेंट दिन तब है जब आपको पता चले कि आप क्यों पैदा हुए। आज आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि आप क्यों पैदा हुए? What is the reason I was born? क्यों पैदा हुआ?
मैं बोल रहा हूं 98% लोगों को ये पता ही नहीं है वो पैदा क्यों हुआ है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। बनते बनते चल रहा है, चलते चलते सिस्टम चल रहा है, हम चल रहे हैं। अरे वचन कहता है तेरे लाइफ में मेरा उद्देश्य है, पर हमको ही नहीं पता क्या उद्देश्य है। हम सवेरे उठते, काम पे जाते, रात को आते, घर पे सो जाते। डू यू नो, जिस दिन आपको आपके लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा, आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा। जिस दिन आपका लाइफ का पर्पस आपको पता चल, आप, मैं बोलता हूं स्वर्ग है ना, सरप्राइज जगह है, सरप्राइज। आप ऊपर जाओ, अगर आपको पता चलेगा, हे लिहिलं होतं माझ्या लाईफ मध्ये, मी हे करतोय, वरती तोंडात मारायला माणूस नसा। चोजन वन, जब हम बोलते हैं पहला पेत्रस 2:9, कोई भी जल्दी इसको पढ़े, पहला पेत्रस 2:9। आप देखो ये वचन क्या कहता है। पहला पेत्रस 2:9, चोजन वन। जल्दी जल्दी, पहला पेत्रस 2:9। ये मेरा टॉपिक नहीं है पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ पर तुम एक चुना हुआ वंश और हाँ। राजपदारी याजकों का समाज। हाँ, क्या हो आप? एक चुना हुआ वंश वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। राजपद अधिकारी याजकों का, राज अधिकारी, इंग्लिश में लिखा है रॉयल। गरीब प्रीस्टहुड ने लिखा है, क्या लिखा है? रॉयल। रॉयल प्रीस्टहुड हो आप, क्या हो? रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल प्रीस्टहुड। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के बारे में मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री था उसका। यीशु मसीह खुद काफी रईस था, हम उसको पोर्ट्रे अलग तरीके से कर रहे हैं, तो वो खुद बड़ा रईस था। उसको पता है उसने 30 साल में अपने माता पिता को रिटायरमेंट वाला खुशी दे दिया था। 30 साल में उसने रिटायरमेंट किया। लोग अभी भी बोलते हैं 40 साल में रिटायर होगा, 50 साल में। यीशु मसीह ने कारपेंटरी का बिजनेस कितने साल में रिटायर किया? 30 साल में। क्या दिमाग लगाया रहेगा उसने? क्या आपको लगता है उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के मी चाललो आता देवाच्या मार्गाला? नहीं सर, ऑनर योर फादर एंड मदर, ये नियम है। उसने अपने माता को ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसने कुछ तो सिस्टम वर्कआउट किया था। अगर ऐसे ही छोड़ना था तो 12 साल में ही छोड़ देता था। इट नीड्स विजडम कि हम समझे बाइबल के रहस्य को। वो 30 साल तक क्यों रखा? 30 साल में उसने पूरा कारपेंटर का बिजनेस सेट किया कि यदि मैं कारपेंटर के बिजनेस में रहूं ना रहूं, मेरे माता को और मेरे परिवार को क्या रहे? पैसा मिलता रहे। मैं मेरे परमेश्वर के काम पे जा रहा हूं। 30 साल में रिटायरमेंट लिया। इधर 30 साल में इंसान नौकरी पे लग रहा है, आता लगतोय कामावर, अरे रिटायर है ना। विजडम चाहिए सर। आप देखते हो कि नहीं पता नहीं मुझे, छोटे छोटे बच्चों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। छोटे छोटे बच्चों ने बिजनेस स्टार्ट किया और प्रॉफिट भी कर रहे हैं, वो कंपनी बना के बेच भी रहे हैं। हमको दुकान से लाया हुआ बिजनेस खेलने को नहीं आ रहा है। साहब आलू का चार, वो समझ में, वो छोटे छोटे बच्चे बिजनेस क्रिएट किए, बेच भी दिए, करोड़ों कमा भी लिए। हाँ आपला अजून पडतील आता क्या चल रहा है? सिस्टम, व्हाई डू आई एग्जिस्ट? मैं क्यों पैदा हुआ हूं सर? ये पता होना चाहिए। मेरा रीजन क्या है जो मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूं? मेरा रीजन क्या है? जिस दिन आपको आपका रीजन पता चलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका रीजन पता चलता है, आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए और आपके पास एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। पहला चीज, एक सपना होना चाहिए, मेरे को क्या करना है, उसको गोल, उसको प्लान कैसे करूं और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। आप एक कोचिंग क्लास में अपने बच्चों को डालते हो, आपको पता होता है इस तरह से रिजल्ट आ सकता है। अगर कोई भी कोचिंग क्लास वाला बोला मेरा फीस 50,000 है, रिजल्ट का गारंटी नहीं बरका मैडम, आप बच्चे को डालोगे नहीं। सच बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हूं? है ना। आपको बोलेंगे कल से जॉब पे आ जाओ, सैलरी का पता नहीं, आप जाओगे नहीं।
कोई बोलेगा शादी कर ले, टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं, आप करोगे नहीं। फैक्ट बता रहा हूं सीरियसली। विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए। यीशु मसीह का नाम ही उसका गोल बताता है कि वो मनुष्य को बचाने को आया था। परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम ही क्या था? वो लोगों को बचाने आया था और उसके पिता का जो इमेज था उसको करेक्ट करने को आया था। बहुत सारे नबियों ने, याजकों ने पिता को क्या किया है? एक गलत तरीके से फ्रेम किया है। बहुत से लोगों को लगता है जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो कभी भी गुस्सा होता है, कभी भी अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है? वो आपसे प्रेम करता है और प्रेम ही करता रहेगा, इसलिए उसने अपना पुत्र नीचे भेजा है ना। तो एंड प्रोडक्ट, आप जो जॉब कर रहे हैं इसका एंड गोल क्या है पता नहीं, तो यू हैव टू मेक श्योर क्यों कर रहे हो। जो बिजनेस कर रहा हूं उसका एंड गोल क्या है? ये जो मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं इसका एंड गोल क्या है? मेरे घर में एक बेटा है, उसका एंड रिजल्ट क्या है? उसको कहां पे लेके जाना चाहता हूं मैं? मेरे बच्चे को एक अच्छा याजक बनाना चाहता हूं, ये उसका एंड गोल है, एंड प्रोडक्ट, एंड डिजाइन है। अब मेरा गोल क्या रहेगा? उसको उस तरीके से ट्रेन करूं। तो मैं मेरे बच्चों को कोई पिक्चर के गाने सुनाता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी से उसका परवरिश वैसा होना चाहिए। आप बोलेंगे हमारे बच्चे को हम एक याजक बनाना चाहते हैं, यहां पे पिक्चर पे गाना लग रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता पर गाना लगता है और आपका बेटा उस पे नाचने लगता है। सीन क्या होता है? आप जो बोल रहे हैं आपका गोल वो दिखा नहीं रहा है। फैक्ट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? एक यूथ लीडर अगर हम लेते हैं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, एक यूथ लीडर को हम लेते हैं और उसको हमने यूथ का लीडर बनाया है। लीडर दिन रात नशे में है, वो क्या यूथ को लीड कर रहा है ना? तो ये सारी आपका एंड प्रोडक्ट क्या है वो पता होना चाहिए। देखो, एक दूध का अगर मैं एग्जांपल दूं, आप ध्यान से सुनो, ये आपका लाइफ में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता नहीं आप क्यों और क्या कर रहे हो, बस आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। फैक्ट बोल रहा हूं, घर पे जाकर खुद को सवाल पूछो, जो आप काम कर रहे हो क्या आपको यही करना था? यस, वेरी गुड। क्यों कर रहे हो? पता नहीं। तो आपको रिविजिट करना है, परमेश्वर को बोलना है मेरे प्लान में चेंज ला, मेरे प्लान में चेंज ला। और पेत्रस ने जब प्लान में चेंज मांगा, परमेश्वर ने बोला आपसे तो मछली ने, आपसे तो इंसान को पकड़ेगा। वो मछुआरा बहुत पैसा कमाता था पर कोई विश्व में उसका नाम नहीं जानता था, क्योंकि उसने मनुष्य को पकड़ा पूरा विश्व आज पेत्रस को जानता है। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना? एक दूध का एंड प्रोडक्ट चाय वाले के लिए अलग है, दूध का एंड प्रोडक्ट दही वाले के लिए अलग है, ठीक है? दूध का एंड प्रोडक्ट स्वीट्स बनाने वाले के लिए अलग है। सेम यूज करने वाले वो लोग दूध, पर हर एक का क्या है काम अलग, इसमें उसका एंड प्रोडक्ट है। आप जो भी चीज कर रहे हो उसका एंड प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। यदि मैं ये मिनिस्ट्री में हम शुरू किए, इसका एंड प्रोडक्ट मुझे पता है हमें क्या करना है, इसका एंड प्रोडक्ट मुझे पता है और उस हिसाब से हमें उस गोल से इंप्रोवाइज करके बढ़ना है। आप समझ रहे मेरी बात को? एवरीथिंग, पहली चीज व्हाई डू आई एग्जिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? व्हाई डू आई एग्जिस्ट। कोविड में बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो गए थे, पता है? कोविड खत्म होते ही बंद हो गए। वो बिजनेस क्यों शुरू हुए, क्यों खत्म हुए? वो शुरू इसलिए हुए थे क्योंकि वो बिजनेस खाना खाने के लिए शुरू हुए कि मैं इस पीरियड में करूं क्या। उनका विजन क्या था? ये टाइम मेरे को निकालना है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिश फ्राई करके एक था जहां से हम फिश ऑनलाइन मंगाते थे, वो बंद हो गया। लीशियस ने टेक ओवर कर लिया, लीशियस चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो बंद हो गई क्योंकि उनका विजन ये नहीं था उसको आगे क्या करना। उसका विजन यही था मुझे अभी फिलहाल के लिए क्या करना है। अगर आप जो जॉब फिलहाल के लिए कर रहे हैं, प्लीज रीथिंक ऑन इट। आपको रीथिंक करना है जो आप जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आप कल जाके रेजिग्नेशन डाल दो, मैंने आज, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं आपको।
मैं आपको परमेश्वर का इंटरफेरेंस मांग रहा हूं। आप मांगो परमेश्वर से, ये जो जॉब कर रहा हूं मेरे को इससे कुछ बेटर दे, जिससे मेरा एंड प्रोडक्ट समझे कि मुझे फाइनल गोल क्या करना है। एक को फुटबॉलर बनना है, वो जा रहा है क्रिकेट के नेट प्रैक्टिस में, वो कभी फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं कुछ, ठीक है? क्योंकि जब आपके एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता। यीशु मसीह ने उसके चेलों को कहा इस जगह से उस जगह जाना है, वो तूफान कितना भी आए और कितना भी जाए, उसको पता है मैं उस जगह पे जाऊंगा, मुझे एंड प्रोडक्ट पता है, मुझे उधर जाना है। ये तूफानों को बीच में कुछ काम नहीं। जब आपका एंड प्रोडक्ट आता है, आप हमेशा लाइफ में एक्सेल ही करोगे, आप ग्रो ही करोगे। दूसरा सवाल जो आपको पूछना है, बिजनेस वालों के लिए ज्यादातर, और मिनिस्ट्री में जो बढ़ना चाहते हैं, आपका ऑडियंस कौन है और आपको किसके लिए सर्व करना है। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, चोजन वन के सारे लोगों को ये पता होना चाहिए हमारा ऑडियंस कौन है, हम किसको सर्व कर रहे हैं। हर एक का एक ऑडियंस होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं बचाने आया हूं। किसको? मैं बचाने और ढूंढने आया हूं। किसको? खोए हुओं को। उसका टारगेट था, हु इज योर ऑडियंस। यीशु मसीह को पूछा तेरा ऑडियंस कौन है, वो क्या कहता है? मेरा ऑडियंस कौन है? जो खोए हैं उनको मैं ढूंढने और बचाने आया हूं। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑडियंस कौन है? जैसा मर्लिन सिस्टर सैलून का बिजनेस करते हैं, तो आपका ऑडियंस कौन है ये इनको पता होना चाहिए। अगर मैं एमबीए का कोचिंग करता हूं तो मेरा ऑडियंस कौन है ये मुझे पता होना चाहिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑडियंस कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आपने ये फुल गॉस्पेल लाइफ फेलोशिप के बारे में सुना है? फुल लाइफ गॉस्पेल, हाँ, फुल लाइफ गॉस्पेल, ये फेलोशिप के बारे में सुना है? दुनिया का सबसे रईस क्राउड ये फेलोशिप में आता है। मतलब वाह, है ना? आप सर्च करोगे आपको ये ऐसा मैं फुल लाइफ गॉस्पेल करके, ये एक ऐसा मिनिस्ट्री है परमेश्वर का, जिनको लगता है कि जो बड़े बड़े लेवल पे है, इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, पावरफुल लोग है, धनी लोग है, वो लोग किसी का सुनते नहीं है और उस लेवल पे उनको ट्रेनिंग नहीं मिलता है, इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया है। इनका चर्च में ज्यादा लोग, इनका बड़ा बड़ा क्रूसेड नहीं होता है, 30 लोग, पर सबसे पावरफुल लोग, 30 लोग सबसे पावरफुल लोग एक साथ बैठते हैं। तो हर किसी को अपना ना एक ऑडियंस पता होना चाहिए। तो हम किस ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल, एक डॉक्टर अगर क्लिनिक में है, आंख का डॉक्टर है, और उसके पास जाएगा मेरे आंख में दर्द हो रहा है, वो बोलेगा रुक पहले आईब्रो करता हूं, फिर डॉक्टर क्या है। ऑडियंस आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर आप यहां पे आते हैं तो मुझे पता है आपके प्रॉब्लम्स क्या है और मुझे उस लेवल पे आपसे कनेक्टेड रहना है। तो जो हम पूरे हफ्ता प्रार्थना करते हैं, या जो आखिरी में जो प्रार्थना करेंगे, वो किस लिए है? कि आप उस सिचुएशन में से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। आपके ऑडियंस कौन है आपको ये पता होना चाहिए। आप कोई भी चीज कहीं पे भी जाके नहीं कर सकते। इलेक्शंस होते हैं, एमएलएस और एमपीस बनते हैं, वो बोलेगा मी पण एमपी तू पण एमपी, तेरा एरिया है उधर ही काम कर, तेरा एरिया उधर, आप किधर भी घुस नहीं सकते। वो बोलेगा मैंने भी तेरे जैसा इलेक्शन लड़ा है, तो तू क्यों चीफ मिनिस्टर, मैं भी चीफ मिनिस्टर, उधर ही काम करेगा जिधर तेरा एरिया है, तू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये स्ट्रक्चर्स में आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें अचीव कर पाओगे, बहुत सारी चीजें आप अचीव कर पाओगे। ध्यान से सुनना, ये बड़ा थियोरेटिकल क्लास चल रहा है, पर आपको इस पे बढ़ना जरूरी है। चोजन वन का स्ट्रक्चर तभी बन पाएगा जब आप सही स्ट्रक्चर में रहोगे, क्योंकि ये सारी हड्डियां है और हड्डी से हड्डी को जुड़ना जरूरी है। अगर गलत हड्डी गलत जगह जुड़ गई तो वो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। आपको सही जगह पे जुड़ना है ताकि एक बड़ी आर्मी खड़ी हो पाए।
आप समझ रहे मेरी बात को? एक बड़ी आर्मी को हमें खड़ा करना है तो हड्डी से हड्डी को जुड़ना और सही हड्डी से सही हड्डी को जुड़ना भी जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात को? स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इस स्ट्रक्चर्स के लिए तीसरा सवाल, जब आप इस चीजों में जाते हैं, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है? व्हाट टूल्स डू आई नीड? मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है? मुझे घर चलाना है, किन किन चीजों की आवश्यकता है? मुझे मिनिस्ट्री में बढ़ना है, मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है? मुझे मेरे ऑफिस में बढ़ना है, मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है? 3 मेजर चीजें आपको चाहिए। सबसे पहला आपको स्किल्स चाहिए, दूसरा आपको रिसोर्सेस चाहिए, रिसोर्सेस, और तीसरा रिलेशनशिप, आपको अच्छे रिश्ते चाहिए। ये 3 चीजें रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते गए। पहला, आपके अंदर स्किल ही नहीं रहा। समझो आपको बढ़ना है, बोलेगे मेरे को कीबोर्ड बजाना है, आपको सुरताली नहीं पता, आप नहीं कर पाओगे। आपको क्लब हाउस बजाना, आपको सुरताली नहीं पता, आप नहीं कर पाओगे। हर एक चीज को क्या चाहिए? स्किल। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, स्किल्स चाहिए, ठीक है? कोई भी शुरू करना, आपको स्किल्स नहीं, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर दो, दूसरे दिन बंद हो जाएगा, आप नहीं कर पाओ। आपको स्किल्स चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए। ये 3 चीजें रही तो आप क्या करोगे? लाइफ में ग्रो करोगे। मूसा के पास क्या था? रॉड था, रिसोर्स, टूल्स। दाऊद के पास क्या था? गोफन था। उस गोफन में पत्थर होना भी चाहिए। आप सिर्फ गोफन ही लेके जाओ, पूरा है ना, टैलेंट आपको पूरा चाहिए। आधा अधूरे में गोलियां ही मार देगा आप। गोफन चाहिए पर उसमें पत्थर भी चाहिए। कितना पत्थर चाहिए? है ना? ये इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये जब आपके पास रहेगी आप क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। लोगों के पास स्किल नहीं रहता है, प्रॉब्लम हो जाता है। एक बार मैं सैलून में बैठा था, इसलिए मैं सैलून में जाने से डरता हूं। एक बार मैं सैलून में बैठा था और मेरा शेविंग कर रहा था, उसको छींक आ गई। एक तो मेरा मुंह खराब किया, दूसरा मेरा आधा मूंछ काट दिया। उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया। मैं 2 हफ्ते तक खुद को आईने में देख नहीं पाया। मेरे को अचानक से मेरे होठ डोनाल्ड डक जैसे दिखने लगे। बड़े मैं आपको रियलिटी चीजें बता रहा हूं। स्किल्स, आप किसी के भी पास नहीं जा सकते। जिसके पास टैलेंट है वहीं पे जा सकते। मैंने जाना बंद किया, मैं घर पे ही करता हूं, है ना? मैं टूल्स, आप कोई भी बिजनेस शुरू करो। आपको चाय का बिजनेस शुरू करना, पता है चाय के बिजनेस में भी प्रॉफिट है, पर तुमसे चाय बन नहीं रही है, आप कैसे करोगे? सो यू नीड टूल्स टू डू एनीथिंग। लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर आते हैं, हु डज व्हाट, कौन क्या करेगा। आपके घर में ये सिस्टम होना चाहिए, कौन क्या करेगा। आपके बच्चे क्या करेंगे, आपकी पत्नी क्या करेगी, आपका पति क्या करेगा। बहुत सारे परिवारों में ऐसे होता है, पत्नी कमाती है, पत्नी ही घर चलाती है, पति कुछ नहीं कर रहा है। ये सिस्टम सही नहीं है। हर एक चीज का सिस्टम होना चाहिए, है ना? तो आपको हु डज व्हाट, अगर आप कोई भी प्रेरित उसका 6वां अध्याय 1 से 4 पढ़े, उसके बाद हम बंद कर देंगे, इसे रोक देंगे वचन को। ये क्वेश्चंस आपके लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बताया है। फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या आत्मिक लाइफ हो, हु डज व्हाट। प्रेरित 6 1 से 4। उन दिन में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन्हें 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़ के खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। गुड। इसीलिए है भाइयों, अपने में से घात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। यस। अब प्रेरित के पास लोग आ गए
खाने पीने के प्रॉब्लम्स लेके। प्रेरित बोले कि ये काम क्या लेकर आया है ना, ये सही काम नहीं है। हमें किस चीज में बिजी रहना है? किस में बिजी रहना है प्रेरित को? वचन और प्रार्थना में। वो उस काम में बिजी रहना चाहते हैं, वो उस काम में बिजी रहना चाहते हैं, और उनके पास खाने का प्रॉब्लम्स लेकर आए। प्रेरित ने कहा तुम में से कुछ लोगों को चुनो जो आत्मा से भरा हुआ है, और किससे क्या होना चाहिए उसके पास? बुद्धि, ये होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करो और वो क्या करेंगे? आपके बीच में काम करेंगे। इस कलीसिया में मैं आपको बोल रहा हूं, आप जितना जल्दी चीजें समझोगे ये आपके बेनिफिट में आएगा। हम लीडर्स क्रिएट करने के पीछे हैं, लीडर्स क्रिएट करने के पीछे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? लीडर्स क्रिएट करने के पीछे हैं। मैं आपसे जब कहता हूं कि हम आत्मा से देखते हैं सेवकाई बढ़ रही है, तो ये सही में बढ़ रही है, ये सही में बढ़ रही है। देखो आप बोलोगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है। परमेश्वर का मिरेकल वैसे चलता है। आप नामन कोड़ी को कहा गया था 7 बार पानी में डुबकी मार, उसने जब 6वीं बार डुबकी मार के बाहर निकला, उसका शरीर वैसे के वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। परमेश्वर के मिरेकल्स ऐसे ही रहते हैं। आपको लगेगा कुछ नहीं बदल रहा है, पर जब तुम 7वीं बार डुबकी मारोगे, वो मिरेकल 12 बजे होने वाला रहेगा, 11:55 पे भी सिचुएशन सेम रहेगा, पर जैसा 12 बजेगा आपको समझ में नहीं आएगा क्या ऐसा अचानक से बदला और ये कलीसिया अचानक से कैसे बढ़ गई। वो लीडर्स को हम आज कॉल करते हैं, एक परमेश्वर का बड़ा उपस्थिति आने वाला है। मैं आपसे फैक्ट कह रहा हूं, ये भी चीज लिख लो, महाराष्ट्र के अंदर चोजन वन एक बहुत बड़े लेवल पे रहेगा। ऐसा ग्रुप नहीं रहेगा जो महाराष्ट्र में चोजन वन को जानेगा नहीं। ये मैं कोई भी ईगो या प्राइड से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आत्मा से और विश्वास से कह रहा हूं। और उसके लिए लीडर्स को खड़ा होना जरूरी है, उसके लिए लीडर्स को खड़ा होना जरूरी है। और आत्मा से आप खुद अपने पर्सनल लाइफ में प्रेयर्स शुरू कर दीजिएगा कि परमेश्वर क्या मैं तेरे लिए इस्तेमाल किया जा सकता हूँ, खुदा बाप क्या मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हूँ, वो क्या तू इस्तेमाल। और जब आप ये प्रार्थना करोगे, आप देखोगे आपका तुरंत कहीं ना कहीं लीडर्स के लिए कॉलिंग पे आपको बुलाया जाएगा और आपके हाथ में कुछ टास्क दिया जाएगा जो परमेश्वर के सेवकाई के लिए इस्तेमाल होगा। मैं आपसे कह रहा हूं ये सारे लीडर्स के लिए। आप ये मत देखना मेरा उम्र क्या है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नहीं, एक लीडर्स कॉल हम रिलीज कर रहे हैं। सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। यहां पे इमोशंस का जगह नहीं है, यहां पे रूल्स है, वचनों के आधारित चलेगा और उसी हिसाब से सिस्टम चलेगा। देखो बहुत सारे बैंक्स होते हैं, सबको नौकरी चाहिए, पर फिर भी कुछ लोग आपको काम पे से निकाल देंगे और दूसरे कंपनी में आपको जॉब मिलेगा। इसने क्यों निकाला? है ना? तुम एक जगह पे जॉब करो, आपको निकालेगा, दूसरी जगह पे आपको सेम प्रोफाइल मिलेगा, उससे बेटर मिलेगा शायद, पहले वाले ने क्यों निकाला? सिस्टम्स। अगर कहीं से निकला है तो कहीं कुछ जगह पे फिट भी होगा, ये रूल वैसे ही चलता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को आना चाहिए। चोजन वन का मिनिस्ट्री जो है ये 3 चीजों पे आधारित है, आपको पता होना चाहिए। पहला चीज, हम काउंसलिंग मिनिस्ट्री करते हैं। क्या करते हैं? काउंसलिंग मिनिस्ट्री, ये आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा, इस चर्च में हेल्थ बना रहेगा, हालेलुया, हेल्थ। और तीसरा, वेल्थ बना रहेगा, है ना? हम ये 3 चीजों के लिए हर दिन दुआ करते हैं। कुछ लोग हीलिंग मिनिस्ट्री में रहते हैं, कुछ लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में रहते हैं, कुछ लोग प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में रहते हैं, कुछ लोग वर्शिप मिनिस्ट्री में रहते हैं। हर किसी का मिनिस्ट्री अलग है और मैं उन सब का रिस्पेक्ट करता हूं, पर हम किसको सर्व कर रहे हैं? काउंसलिंग सबसे पहले। जो ब्रोकन हृदय है, टूटे हृदय हैं, टूटे रिश्ते हैं,
या बहुत जगह से है ना आपके साथ खराब हो गया है, आप आ सकते हैं और हम काउंसलिंग से उसे सॉल्व करते हैं। दूसरा, इस जगह पे हेल्थ और वेल्थ बना रहेगा। और लास्ट चीज, ये मिनिस्ट्री का फाउंडेशन क्या है? बाइबल है। आपको पता होना चाहिए मैं क्यों बोला कि ये महाराष्ट्र में वो बहुत बड़ा चलेगा, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका फाउंडेशन ये है और इसलिए आप हमेशा बड़े लेवल पे ही रहोगे। इसकी गहराई यहाँ पे है। यहाँ पे वचन को हम बड़े ईमानदारी से सुनते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं आते हैं, शोर शराबे के लिए नहीं आते हैं, कोई बड़े बड़े आश्चर्यचकित काम देखने के लिए नहीं आते हैं। हम कुछ तो यहाँ से सीखते हैं। अगर आप सीख नहीं पा रहे, स्पिरिट ऑफ विजडम के लिए दुआ करो, है ना, स्पिरिट ऑफ विजडम के लिए दुआ करो। अगर आप मसीह लाइफ में हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम सॉरी, आप गलत मसीह लाइफ में, आप एक ही लाइफ में नहीं होना चाहिए, आपका स्टेजेस बदलते रहना चाहिए। बहुत लोग चर्च में जाते वो इसलिए जाते हैं क्योंकि रूल है, जाना है। सीरियसली है ना? श्वेता सिस्टर की मम्मी स्माइल दे रही, उनको पता यह हकीकत है। कुछ लोग रूल से इसलिए जाते हैं, जावा लगे नहीं तो घरी येतात मग फिर उनका नाश्ता पानी खाना, बेटर है हम जाते हैं। आप जब यहाँ पे आते हैं, आप एक हफ्ते भर के लिए आप परमेश्वर का फेवर लेके जाते हैं, अनुग्रह लेके जाते हैं, हेल्थ लेके जाते हैं, वेल्थ लेके जाते हैं, प्रोविजन लेके जाते हैं, एंजल्स का सिक्योरिटी लेके जाते हैं, उसका वचनों का सामर्थ्य लेके जाते हैं, उसकी उपस्थिति को लेके जाते हैं और सारी चीजें गड़बड़ी आपके लाइफ से निकाल के फिर आप आगे जाते हैं। आप इसलिए यहाँ पे आते हैं सर। इट्स अ मिनिस्ट्री। जो हमें क्या करना है आपको पता होना चाहिए, हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हम किस लोगों को सर्व कर रहे हैं। आप अगर बताएंगे कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई नशे में है, कोई गलत चीजों में है, हम उसको काउंसलिंग मिनिस्ट्री से बात करते हैं। यूनक्स छक्के जो होते हैं, पिछले टाइम हमने उसके बीच में भी काम किया था, हालांकि वो फलवंत नहीं हुआ किसी रीजन से, पर मैं फिर एक बार उसमें काम करने वाला हूँ। फिर एक बार कुछ ना कुछ काम हो जाएगा और आप देखोगे। पर ऐसे लोगों में भी काम करने को आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात, है ना? तो हमारा मिनिस्ट्री क्या है? काउंसलिंग मिनिस्ट्री। और आप सब बाय डिफॉल्ट एक अच्छे काउंसलर बनने चाहिए। अच्छा काउंसलर का काम क्या है पता है? क्या है? बोलिए आमिशा सिस्टर। वेरी गुड। अच्छे काउंसलर का काम क्या है? सुनना। लोग काउंसलर बनते हैं, वो सुना के आ जाते हैं। तू तो सुन मजा है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ उसको। वो काउंसलर सुनने के लिए आते हैं और वो सुनते और उसमें से शायद आपको एक लाइन सजेशन देना होता है। उसको हम काउंसलिंग मिनिस्ट्री कहते हैं। ये चर्च सुनने वाला कान होना चाहिए, है ना? सुनने वाला, कि हम सुन पाए, अच्छी बातों को सुन पाए। गलत बात हो रही है, कान फोल्ड भी होता है, ठीक है? अच्छी बात हो रही है, सुनने का। इधर कैप लगा के देंगे हम आपको, ऑटोमेटिक सिस्टम पे। चर्च वी आर ग्रोइंग, है ना? और आपको ग्रो होना है। ये ग्रोथ आपके ओर से, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स, फोकस रहने के लिए। एक बच्चा फर्स्ट से लेके 10वीं तक फर्स्ट रैंक आता है, क्यों आता है? उसका सिस्टम्स है। एक बच्चा फर्स्ट से लेके 10वीं तक फेल होता है, उसका भी सिस्टम है। कुछ लोग शराब पीते ही नहीं, कुछ लोग ओकेशन टू ओकेशन, किसी का हर दिन ओकेशन। सिस्टम है। आप समझ रहे मेरी बात? किसी परिवार में झगड़े नहीं होते, किसी का हर दिन होता है। सिस्टम है। फैक्ट बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा? किसी को मिलने के बाद चर्च में आने को उत्साह रहता है कि आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा, उसको आनंद होता है। किसी को आने का इच्छा नहीं होता है। कोई दुआ करता है आने आला बड़ा, अरे दुआ करते हुए आ रहे इसको मत,
चर्च परमेश्वर यीशु मसीह का 3 साल का सेवक है, 2000 साल हो गए, अभी भी चल रहा है। सिस्टम्स डाला था। बाइबल एक सिस्टम है जिसकी वजह से आप आज भी चंगाई कर पाओगे, जिसकी वजह से आप आज भी दुष्ट आत्मा भगा पाओगे, जिसकी वजह से आप आज भी मुर्दों को जिला उठाओगे। सिस्टम्स है और परमेश्वर ने ये सिस्टम यहाँ पे बना के रखा है। हम इस सिस्टम को खोल नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप ये खोलोगे आपको लाइफ का लाइट यहां से मिलेगा। आपका हैप्पीनेस किसी व्यक्ति से नहीं है, आपका हैप्पीनेस परमेश्वर से है। और जिस दिन आपका हैप्पीनेस परमेश्वर से आ जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस और नो? सवाल आपको पूछने, क्या सवाल पूछोगे? पहला सवाल, व्हाई डू आई एग्जिस्ट? मैं इस पृथ्वी पे क्यों? दूसरा, ऑडियंस में किसको सर्व कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर को कर रहा हूं या मैं सांसारिक चीजों के लिए कर रहा हूं? मैं किसको सर्व कर रहा हूं? तीसरा, मुझे क्या चीजें चाहिए अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए? और एक पॉइंट बोला ना, नहीं वो तो फर्स्ट इसमें, हु डज व्हाट, हु डज व्हाट। सारे काम आप ही करते रहोगे आपके ऑफिस में, आप कभी नहीं बोलोगे हु डज व्हाट, कौन क्या काम करेगा। ठीक है? और आपके विजन को लेके आपको क्लैरिटी चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था। ठीक है? इज इट क्लियर सबके लिए? ये आप घर पे जाओ, होमवर्क करो और आपको चीजें क्लियर होगी। अब आगे प्रेयर की ओर जाएंगे।